नमस्कार दोस्तों। कम समय में अधिक जानकारी देने वाले आपके अपने ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं सुभाष सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति अध्याय 8 के बारे में। इस अध्याय में चाणक्य जीवन में खुश एवं सुखी रहने का तरीका बताते हैं और कहते हैं कि यदि मनुष्य लालच छोड़कर संतोषी हो जाए तो वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं होगा। उसके जैसा कोई सुखी और खुश मनुष्य नहीं होगा। चाणक्य नीति के प्रत्येक सूत्र में हमें कोई न कोई शिक्षा अवश्य मिलती है। तो आइए अब हम इन सूत्रों को एवं शिक्षाओं के बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। पहला ही सूत्र है, चाणक्य कहते हैं कि धन हर व्यक्ति को प्रिय है, किंतु सज्जन व्यक्तियों के लिए धन से बड़ा मान सम्मान होता है। सम्मान के लिए वे बहुमूल्य वस्तुओं को भी अस्वीकार कर देते हैं। मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए धन मान सम्मान के साथ प्रिय होता है, किंतु दुष्ट और दुर्जन व्यक्तियों के लिए धन ही सब कुछ होता है। वे धन के लिए कोई भी नीच कर्म करने से पीछे नहीं हटते। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि लालची व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि सनातन धर्म में रोगी और भूखे व्यक्ति के द्वारा उपवास की अवस्था में जल, दूध, गन्ना, कंद, पान, फल का सेवन करने से उपवास कभी भी खंडित नहीं होता। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि सनातन धर्म में मनुष्य की परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था की गई है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जैसा चरित्र होता है वैसे ही चरित्र उसकी संतान की होती है। यदि मनुष्य बेईमान, चरित्रहीन और दुष्ट प्रवृत्ति का है तो उसकी संतान भी उसी तरह की होगी। इसी तरह यदि मनुष्य सज्जन, ईमानदार, बुद्धिमान होगा तो उसकी संतान भी उसी तरह की होगी। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि दुष्ट की संतान दुष्ट और सज्जन की संतान सज्जन होती है। चाणक्य कहते हैं कि दान देना अच्छी बात है, किंतु दान सुपात्र को ही देना चाहिए। दान कभी भी आलसी, दुष्ट, ईर्ष्यालु, व्याभिचारी तथा पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए, अन्यथा दान महत्वहीन हो जाता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि सहायता ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति की करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को नीच, दुर्जन, दुष्ट, विश्वासघाती व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। इनकी संगति मात्र से ही संकट एवं दुख उत्पन्न होते हैं। संभव हो तो इन्हें देखने से भी बचना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि दुष्टों को देखने से भी बचना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि शरीर पर तेल से मालिश करवाने, शमशान से आने, हजामत करवाने एवं संभोग करने के बाद मनुष्य का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्नान करके मनुष्य को पुनः पवित्र होना चाहिए, किंतु संभोग के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि स्नान से शरीर का शुद्धिकरण होता है। यदि मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है तो उसे जल औषधि का उपयोग करना चाहिए। मनुष्य को भरपूर जल का सेवन करना चाहिए, किंतु जल भोजन से पूर्व करें अथवा अन्न पच जाने के बाद, इससे पेट साफ हो जाएगा। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि सारी बीमारियों की जड़ पेट में ही होती है। यदि किसी चीज का उपयोग न किया जाए तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे ज्ञान का उपयोग न किया जाए तो वह विस्मृत हो जाता है। किसी व्यक्ति की उपेक्षा की जाए तो वह निष्क्रिय हो जाता है। सेना नायक के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति के अभाव में पत्नी नष्ट हो जाती है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज के महत्व को बनाए रखने के लिए उसका उपयोग होना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की 4 अवस्थाओं, बाल्य, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में से सबसे कष्टकारी अवस्था वृद्धावस्था होती है। इस अवस्था में पति पत्नी की मृत्यु, किसी के द्वारा धन का हड़पा जाना, भोजन के लिए दूसरों का मुंह देखने की स्थिति अत्यंत कष्टकारी होती है। वृद्धावस्था में ही सही मायने में पति पत्नी का प्रेम माता पिता के प्रेम के तुल्य हो जाता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज के लिए किसी पर भी आश्रित होना सबसे अधिक कष्टकारी होता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान तन मन की शुद्धता और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, त्याग, समर्पण की भावना के साथ करना चाहिए, अन्यथा अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि धार्मिक अनुष्ठानों में सफलता हेतु
श्रद्धा भाव का होना आवश्यक है। मनुष्य को धार्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह लकड़ी, पत्थर या धातु की मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना करे। मनुष्य किसी भी वस्तु को ईश्वर मानकर श्रद्धा भक्ति के साथ उपासना करता है तो वह किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि धार्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भावना का पवित्र होना आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में शांति से बड़ा कोई तप नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं और लालच से बड़ा कोई रोग नहीं। इसी प्रकार दूसरों को दुख से दुखी होना और उनकी सहायता करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। आधा मनुष्य को क्रोध से बचाकर शांतिपूर्वक समस्त कष्टों को सहन करते हुए उपलब्ध सुखों का भोग करना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसमें प्रसन्न रहते हुए उसका उपभोग करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। इसके अधीन होकर व्यक्ति बुद्धि विवेक खो देता है और नीच कर्म करता है, जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है। विद्या सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय की तरह है और संतोष इंद्र के नंदन वन की तरह है। इसलिए मनुष्य को संतोष के साथ रहना चाहिए। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध से बड़ा कोई अवगुण नहीं। चाणक्य कहते हैं कि गुण रहित सौंदर्य का, अच्छे आचरण रहित कुल का, धनार्जन न कर सकने वाली विद्या का और उपयोग न हो सकने वाले धन का कोई महत्व नहीं होता। यह पूर्णतः निरर्थक है। इस सूत्र से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस चीज का जीवन में कोई लाभ नहीं हो उसका कोई महत्व नहीं होता। दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि चाणक्य नीति अध्याय 8 को आज के संदर्भ में साधारण शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे कि आप अपने जीवन में इसका उपयोग कर लाभान्वित हो सके। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।